अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये तलाश हक़ यूट्यूब चैनल है। इसमें हम नाज़रीन को ईमान अफरोज़ वाक़यात, अल्लाह ताला की तईद व नुसरत के साथ लबरेज़ और दुआओं की कबूलियत के साथ लबरेज़ वाक़यात आपकी खिदमत में हम सुनाने का कोशिश करते हैं। तो मैं शेख मोहम्मद यूनुस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले ईमान अफरोज़ वाक़यात से हमारे नाज़रीन को भी मुतले फरमाएँ। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अक्सर बेशतर खुलफाए अहमदियत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात, ईमान फ़रोज़ वाक़यात बिलख़ुसूस बयान करते रहते हैं, और ये भी हमें फ़ख्र हासिल है कि अल्लाह ताला के निज़ाम खिलाफत की जो बरक़ात हैं, जो उसका नूर है, जो उसकी ब्लेसिंग है, वो सारे अकनाफ़ आलम में फैली हुई है। और ये भी एक खिलाफत राशिदा का तसलसल है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि महदी ज़मान हैं, इमाम ज़मान हैं, उनको उन पर ईमान लाने का हमें फ़ख्र हासिल है। और उनकी ज़िंदगी के बाद फिर इससे जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम मोमिनों से वादा फरमाया है कि अगर वो नेक अमाल बजा लाते रहें, अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान हो और वो नेक अमाल बजा लाते रहेंगे, तो खिलाफत का निज़ाम जो है इसकी बरकत से वो ता क़यामत फैज़याब होते रहेंगे। तो ये एक खुदा ताला की तरफ से कायम करदा निज़ाम है जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उन आपकी ज़िंदगी के बाद कायम हुआ। और ये दरअसल खिलाफत राशिदा के तसलसल में ता क़यामत खुदा ताला के फ़ज़ल व करम से चलता रहेगा। तो इसमें से हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हकीम नूरुद्दीन बेरवी साहब का एक बहुत ही उम्दा वाक़या जो है वो आपके सामने इस वक्त मैं रखना चाहता हूँ। और वो ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तिब से शगफ़ था और आप दवाइयाँ ख़ुद भी घर में बनवाते भी थे। और वहाँ पे मरीज़ मुख्तलिफ़ देहातों से, कादियान से मरीज़ जो थे वो आते थे और आप उनको बाकायदा वक़्त देते थे। तो इसी तरह हुआ कि कोई फ़ैमिली जो है वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और उन्होंने अपने ख़ातून की जो बीमारी थी उसका बयान किया। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब भी उस घर में साथ ही दूसरे कमरा में बैठे हुए थे। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस फैमिली को देखा तो उनके लिए एक नुस्खा तजवीज़ किया कि ये चीज़ें जो है ना ये हमें लानी पड़ेंगी और उस नुस्खे के मुताबिक फिर ये दवाई आपको बना के दी जाएगी और फिर आपका जो मरीज़ है उसका इलाज होगा। तो हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारी बातें सुन रहे थे और जैसे हजूर बयान कर रहे थे तो उसी तरह वो साथ साथ जो चीज़ें लाने वाली थी वो लिखते जा रहे थे। तो जबकि हजूर को ख़ुद इस बात का भी इल्म नहीं था कि आप साथ बैठे तो हैं लेकिन ये लिखते भी जा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई कि ये चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, तो आप लिखते गए। तो जब वो हजूर ने नुस्खा लिख लिया, खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान का हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमुदा वो नुस्खा लिख लिया, तो आप खामोशी से बाहर निकले और घर से बाहर निकल कर आप अमृतसर की तरफ या बटाला की तरफ चलना शुरू हो गए।
तो अभी जेब में कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वैसे ही वहाँ से निकले और चल पड़े। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को उसका ज़्यादा पता भी नहीं चला कि आप निकल गए और आप कहाँ चले गए। तो आपने देखा कि वहाँ जब आगे बाहर पहुँचे पैदल जाने के लिए, तो नहर के करीब, उस वक्त ज़माने में कोई नहर भी होती होगी तो थी, तो वो नहर के साथ पटड़ी के ऊपर टांगा जो था यक्का वो खड़ा था। तो यक्का खड़ा है और यक्के वाला भी बैठा है ऊपर। तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो यक्का छोड़ के तो जल्दी जल्दी जिस तरह पीछे से चलते आ रहे थे वो जल्दी जल्दी आगे निकल गए। तो यक्के वाला हैरान परेशान था कि भाई मैं भी तो सवारियाँ बटाला ले जाने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे इन्होंने पूछा ही नहीं। तो सवारी बड़े अच्छे वो शरीफ आदमी है, तो उन्होंने जाना भी है कहीं, जाहिर है, तो भागते जा रहे हैं। तो उसने क्या किया कि उसने टांगे को यके पर बैठा हो तो पहले ही था, तो उसने घोड़े को चलाना शुरू किया और भगा के वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल तक पहुँच गए। तो वो कहने लगे कि हकीम साहब मैं भी आपकी खिदमत के लिए ही बैठा वहाँ इंतज़ार कर रहा था, तो मैं भी आपकी खिदमत के लिए हूँ, तो आप तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको साथ बिठा लेता हूँ। तो हजूर ने फरमाया कि मुझे भी पता था, मैंने देख लिया था कि आप खड़े हैं, लेकिन बात ये है कि भाई आप तो रोज़ी कमाने के लिए खड़े हैं, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है कि मैं आपको वो पैसे देता तो मैं आपको फिर अपने साथ बटाला ले जा सकता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही ले जाता हूँ। तो हजूर ने फरमाया कि चलो ठीक है, फिर अगर आप ऐसे तरह तैयार हैं तो चले चलते हैं। तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ टांगे पर बैठ गए और चलते चलते बस वो फिर यक्के वाला जो है वो वहाँ पहुँच गए। तो जब पहुँच गया तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई अब बात ये है कि मैंने तो अब दवाई लानी है, तो आप इधर ठहरें या जैसे आपको कोई सवारी मिले तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन मैंने तो अब दवाई लेके जाना है। तो वो हजूर ने ये बात उनको कह दी। तो वो आदमी जो थे वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हैं। तो आप उस तरफ बाजार की तरफ चले गए और वो यक्के वाला उधर ही खड़ा है। तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए तो यक्के वाले के पास एक और आदमी आके तो पूछता है कि भाई आपने कहाँ जाना है। तो वो कहने लगा भी मैं तो कादियान से आया हूँ सवारी लेके, तो मैंने वापस कादियान ही जाना है। तो वो आदमी कहने लगा कि यार मैंने भी कादियान जाना है, तो मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, तो मैं कादियान जाना चाहता हूँ, तो कितने पैसे लोगे। तो वो कहने लगा कि भाई जितने आप दे देते हैं मैं ले लूँगा। कहने लगे नहीं फिर भी बताओ तो सही, ये ना हो कि मेरे पास उतने पैसे ही ना हो। कहने लगा अच्छा तुसी दसो कितने पैसे ने। तो वो कहने लगे, सवारी कहने लगी भी मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ 35 रुपये हैं, तो मैं इतने ही आपको दे सकता हूँ। तो वो कहने लगे कि अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, आप ना भी दें तो मैं आपको ले जाऊँगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो लेकिन आपने मिलना किसको है वहाँ। कहने लगे मैंने वहाँ जाके तो हकीम नूरुद्दीन से मिलना है। वो कहने लगे लो तो फिर कादियान जाने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं, वैसे शौक से बाद में जाना है तो 100 से चले जाए। हकीम नूरुद्दीन को तो मैं यहाँ लेके आया हूँ बटाला में लेके, तो वो यहीं पर है। कहना चलो यार मिला दो, अगर इधर ही मिल जाए तो फिर ठीक है। तो खैर वो पीछे भागे। तो उन्होंने हकीम साहब को अभी आगे बाज़ार जाने से पहले ही पकड़ लिया और वहाँ उनके साथ मिल के तो एक जगह पे बैठ गए। उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि भाई हमारा एक मरीज़ है, तो मैं उनके लिए दवाई लेने के लिए आपके पास जा रहा था। तो ये यक्के वाला कहता है कि वो हकीम साहब तो इधर ही हैं, तो आप मेरी वाइफ जो है वो बीमार हैं, तो उनको दवाई चाहिए, तो आप मशहूर हकीम, आपका नाम सुना था, तो मैंने कहा वहाँ जाके लेते हैं। तो हजूर ने फिर उनकी सारी बात सुन के तो उनको कहा कि भाई इसकी मेरे पास दवाई इस वक्त नहीं है, तो बहरहाल मैं आपको वो नुस्खा लिखवा देता हूँ, तो आप फिर वो दवाई बना लें और इस तरह खानी है आपने। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, ये जैसे आप फरमाते हैं। तो बहरहाल वो कहने लगे कि अच्छा फिर आपको अब मैंने क्या आपकी खिदमत करनी है। उन्होंने कहा नहीं इस बात की कोई खिदमत की नहीं बात ऐसी, तो बहरहाल अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। तो वो कहने लगा कि नहीं मेरे पास इस वक्त थोड़े से पैसे हैं, तो मैं आपकी वो शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ये मेरे पास 35 रुपये हैं, तो ये आप फ़िलहाल
आपकी खिदमत में पेश करता हूँ तो आप कबूल फरमाएं। तो वो 3500 रुपये जो थे वो उसने हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब को दे दिए। तो आप वो पैसे लेके तो आगे हिकमत की दुकान पे, जहाँ से ये पंसारी की दुकान होती है, दवाइयाँ लेने चले गए। तो वो फरमाते हैं कि मैंने जाके जब दवाइयाँ ख़रीदी तो उसको कहा कि अच्छा भी इसका बिल बनाओ, कितना बनता है। तो वो बिल बनाया तो वो बिल्कुल 35 रुपये का ही बिल बना। तो वो हकीम साहब ने उनको जेब से निकाल के तो वो उसको अदा कर दिए। नाज़रीन, आपने कैसा खूबसूरत वाक़या सुना। जी के आशिक जो होते हैं वो कोई मौसम नहीं देखते, कोई जेब नहीं देखते। उन्होंने खलीफतुल मसीह अव्वल ने अपने आका के मुंह से एक चीज़ सुनी, एक बात सुनी कि इनको ज़रूरत है। वो लेने के लिए आप बटाला पैदल ही चल पड़े और किस तरह कि आपकी जेब भी खाली थी, लेकिन यकीन का अमल था कि अल्लाह ताला मेरे काम करता है। इसमें यही सबक है कि यकीन कामिल हो तो अल्लाह ताला पे भरोसा हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। इस तरह हमें आज ये सबक मिलता है कि हर काम के लिए पहले अल्लाह ताला पर तवक्ल बहुत ज़रूरी है। खलीफतुल मसीह अव्वल का तवक्ल तो मशहूर ज़माना है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह आपको फिर दुकान पर पहुंचने से पहले पहले उन अद्वियात की कीमत का किस तरह इंतज़ाम किया, ये एक नहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। बाकी इंशाअल्लाह और भी वाक़यात आपको सुनाए जाएंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।